व्हाट इज दिस? 7. इट्स अ नंबर 7. ठीक है, अब कोई भी नंबर होता है ना मादी, उसके अंदर कुछ चीज़ें छुपी होती हैं. 1 छुपाते. इट हैज़ अ फ्यू थिंग्स इन इट. जैसे सबसे पहले तो इसके पास एक साइन होता है, हिडन साइन होता है इसका. प्लस. अगर किसी भी नंबर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई स्पेसिफिकली साइन मेंशन नहीं हुआ तो प्लस. उसके साथ हमेशा एक बाय डिफ़ॉल्ट एक साइन होता है. वो कौन सा होता है? प्लस. ठीक है, माइनस नहीं कभी आ सकता. अगर लिखा हुआ हो. अगर माइनस लिखा है और अगर नहीं कुछ नंबर लिखा है. कोई साइन नहीं लिखा हुआ, नंबर के साथ कोई साइन नहीं लिखा हुआ तो उसके साथ हमेशा कौन सा साइन होता है? प्लस. गुड. अगर लिखा हुआ है माइनस तो फिर वो माइनस का साइन माइनस होता है वो. ठीक है. अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ होती है विच इज़ पावर. पावर. इसके ऊपर हमेशा पावर होती है. कौन सी पावर होती है? 1. ठीक है. 1 होती है. ये क्या है? ये नंबर हिडन होते हैं. ये कब निकलते हैं? जब आपको चाहिए होते हैं. क्या होता है? हमें कब चाहिए होते हमें हैं? कब चाहिए होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि अब आप क्या करेंगे? अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप 10 ये +7 हो जाएगा और +7 हो जाएगा और x. नाउ अब आपने क्या करना है? यू नीड टू नो कि ये प्लस का 10 है और ये भी प्लस का 10 है. तो प्लस प्लस हो जाएंगे प्लस. हाँ, ठीक है. आई couldn't really think of any specific example जहाँ पे how would you know. चलो फिर भी देखो, जहाँ पे तुमको चाहिए होगा ना वहाँ पे कि अगर किसी भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ तो उसके साथ कौन सा साइन होता है? प्लस. और उसकी ऊपर पावर होती है 1 की. 1 ठीक है. अब जिस तरह एक आता है आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 7, इसकी पावर आ रही है 5. 5 तुम्हारी है. 5 उसकी. अब आपने पूछा कि कब निकलेगा ये. हिडन होती हैं ये सारी चीज़ें उसके पास, तो ये कब निकलेंगी? पर जब ज़रूरत पड़ेगी. मेरी शक्ल ना देखो, पेपर पे देखो. जब ज़रूरत पड़ेगी. अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है? जब मल्टीप्लाई हो रही है बेस तो उसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो हमें 7 के ऊपर तो पावर लगी ही नहीं हुई है. 7 के ऊपर पावर नज़र आ रही है आपको? नहीं, दूसरे से 7. हाँ, तो अब आप क्या करोगे? कि अब उसकी पावर निकल आएगी. 1. तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने इसको ऐड करना है. डिड यू गेट इट? आपने मल्टीप्लाई नहीं करना. ये ऐसे सॉल्व होता है ना. मल्टीप्लाई तो होगा, अगर आपने इसको फर्दर खोलना है तो फिर ये इस तरह खुल जाएगा. अच्छा, जैसे मैंने ये करना है. 6 6 इस 36. तो इसका क्या मतलब होता है कि ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. 6 6 36. ठीक हो गया? आई बात समझ? एक इसके साथ होता है फ्रैक्शन. अब नाउ somebody is asked you to do this one. 8 कैसा लिखा है? 8 plus 7/5. अब आपकी कोशिश ही होनी चाहिए कि जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, सब एक ही फॉर्म में लिखे हों. तो आप क्या करेंगे? इसका नीचे 1 डाल इसका 1 आ जाएगा. ये कहाँ से आया? क्योंकि इसके पास हमेशा से होता है. इसके अब पास तो वो इतना विगली हो गया. आपके पास हमेशा एक डिनोमिनेटर होता है विच इज़ 1. एवरी नंबर हैज़ अ डिनोमिनेटर. Every number has a power of 1. Every number has a
पॉजिटिव साइन अगर कोई साइन दूसरा नहीं है, नेगेटिव साइन नहीं है तो इट हैज़ टू बी पॉजिटिव। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं है वहाँ पे, इट इज़ देयर। ठीक है, इसके अलावा अगर ये मुझे साइन दे तो बस क्या है। अगर आपके पास दो नंबर हैं ये इस तरह से, यू कैन ऐड लाइक दिस एक्स वाई माइनस, जस्ट मेक इट अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, नाउ किसके पास कौन सा साइन है? एक्स था और वाई था और प्लस और माइनस था। 5 के पास कौन सा साइन है? 5xy के पास कौन सा साइन? प्लस। इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव? इट्स पॉजिटिव। यस। 2 माइनस एक्स के पास कौन सा साइन है? 2xy के पास, सॉरी 2xy के पास कौन सा साइन है? वो क्या था जो आपने बोला था, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके पास नेगेटिव। उसका साइन हमेशा उसके सामने लगा होता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि 5xy के साथ ये साइन है, नो। गॉट इट? उसकी बैक पे नहीं लगा होता, उसके फेस पे चिपका होता है। उसका साइन किधर होता है? फेस पे चिपका। फेस पे चिपका होता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू नो। यस एंड बी केयरफुल अबाउट। ये चीज़ में बार बार आप मिस्टेक कर रहे थे कि यू वर नॉट आइडेंटिफाइंग कि एक जो वैल्यू दी हुई है उसका साइन क्या है, उसका साइन जो सामने उसके लिखा हुआ है। अगर तो नहीं लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल इट्स जस्ट लाइक दैट, व्हाट इज द साइन फॉर 5xy? प्लस। प्लस। ओके, गुड। हाउ डू यू नो? जिस पे नहीं होता है, इस पे नहीं होता है साइन, उस पे हर वक्त चिपटा होता है प्लस। गुड जॉब। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसके पास, क्या होता है? वो भी टाइम पे निकलता है। भाई, विच नंबर डू यू वांट मी टू पुट हियर? 8। 8। हमने देखा कि कोई भी नंबर अगर वो ऐसे लिखा हो, इट हैज़ सम हिडन थिंग्स। जैसे इसके पास एक प्लस का साइन है, इसके पास एक पावर है 1 की, इसके नीचे एक डिनोमिनेटर है विच इज़ 1। ठीक है, ये चीज़ें जब हमें चाहिए होती हैं तब हम निकालते हैं। ठीक है, अब नाउ इट हैज़ ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ इट हैज़ अ पॉइंट। I know that. इट हैज़ अ पॉइंट। It has a one. इट हैज़ अ पॉइंट। कहाँ पे होता है पॉइंट? उसका जो डेसिमल पॉइंट है, इज़ इट हियर और इज़ इट हियर? It's here. यस। दिस इज़, अगर आप इसको देखो तो दिस इज़ बेसिकली 8.0। अब आप इसको कब यूज़ करोगे? जब यू हैव समथिंग लाइक दिस 2.5 And 8। 8. अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू टेक आउट इट्स हिडन पॉइंट, Point and zero ला दो. ज़ीरो ला दो। एंड अगेन इट इज़ अ फन थिंग कि देखो, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 3.7890। देखो, ऐसी कोई भी चीज़ आती है ना, हम घबरा नहीं जाते इफ़ अगर हमारी उससे बाहर होती है समझ से। All you have to do is to use your common sense or these things that we know. Here. Point के बाद कितने digits आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4. So अब आपने क्या करना है? This is the fun part कि सिर्फ 8 के बाद point लगा के और zero. not only just आपने एक zero लगा सकते हैं, to do this one you can add 4 zeros. To do this one? Yeah. तो मुझे आंसर रोल फिर मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। इसको अगर आप कंप्लीट करना चाहो 8.0 then 0 then 0 and then 0 and then you can add it। ठीक है,